नमस्कार सभी को। मैं एक्स सर्विसमैन राहुल कुमार अपने सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों का एक्स सर्विसमैन सेकेंड इनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा ये वीडियो लगभग मुझे लगता है 6 महीने बाद मैंने बनाया है। कुछ खास कारण नहीं था, पर हाँ, ये जो एसएससी का जो नोटिफिकेशन आया था जिसमें आईटीआई को ग्रुप सी से निकाल के ग्रुप बी में डाल दिया और उसके कारण एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी उसमें ख़त्म हो गई, तो थोड़ी मुझे बहुत निराशा हुई उसे देख के। हालांकि मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था उसमें, पर ये है जहाँ तक मैंने तैयारी की थी और बाकी लोग भी तैयारी करते हैं, उसमें ये देखने को मिलता है कि सबका टारगेट तो आईटीआई ही होता है, भले मिले कुछ भी, पर जो जिस टारगेट को देखकर वो तैयारी करना शुरू करते हैं वो आईटीआई ही होता है। मैंने भी यही किया था। अधिकतर जो थोड़ी मेहनत करना चाहते हैं एग्ज़ाम के लिए वो यही करते हैं, तो वो काफ़ी निराशाजनक रहा। हालांकि जो आईटीआई ग्रुप है, यूनियन है, उनकी बहुत दिनों से मांग थी कि हम 4000 ग्रेड पे में हैं, हमें ग्रुप सी में क्यों रखा जा रहा है, तो फाइनली उनकी मांग पूरी हुई और उनको ग्रुप बी में डाल दिया गया। और इससे सिर्फ और सिर्फ एक्स सर्विसमैन को ही नुकसान हुआ है और किसी को नुकसान नहीं हुआ है। पहली चीज़ ये। दूसरा, आज वीडियो बनाने का है कि अभी तो एक तरह से आईबीपीएस भी आ गया, एसबीआई भी आ गया, वैकेंसी अच्छी है, दोनों ही जगह अच्छी है। आईबीपीएस में भी लगभग 1000 से ज़्यादा सीटें हैं एक्स सर्विसमैन के लिए, और एसबीआई में भी कुछ 500 से ज़्यादा सीटें हैं। तो सीटें अच्छी खासी हैं, 1500 सीटें, वो भी एक बार एक ही प्रिपरेशन में दोनों एग्ज़ाम का होना, ये बहुत ही अच्छा है। आमतौर पे क्या होता है कि मेंस पढ़िए तो दूसरे का प्री आ गया, और दूसरे का प्री पढ़ रहे हैं तो सामने दूसरे का मेंस आ गया। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, दोनों का मेंस आगे पीछे है बिल्कुल, और दोनों का प्री भी आगे पीछे है। तो एसबीआई का जो प्री होगा वो सितंबर एंड में हो जाएगा आपका, और मेंस नवंबर में होगा। आईबीपीएस ने भी बोल दिया है कि उसका अक्टूबर स्टार्टिंग में ही प्री हो जाएगा और नवंबर एंड तक मेंस हो जाएगा। तो मतलब एक ही तैयारी में दोनों एग्जाम आप दे सकते हैं और सिलेबस सेम है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इस बार जो चेंजेज हुए हैं वो सबसे ज़्यादा चेंजेज हुए हैं आईबीपीएस में। आईबीपीएस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी घटे हैं, नंबर ऑफ जो मार्क्स है उसका भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, कैसे मार्क्स मिलेगा किस पे, और टाइमिंग भी चेंज हुआ है। तो जो पहले जो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता था एक सेक्शन में, खासकर इंग्लिश में और जीएस में तो कभी समय की कमी महसूस नहीं होती है, पर मैथ और रीजनिंग में होती है। तो उसको थोड़ा घटा दिया गया है। 25 क्वेश्चंस ज़रूर कम हुए हैं, लेकिन 25 मिनट्स भी कम हो गए हैं उसके साथ। तो जो रेशियो है वो थोड़ा सा और टाइट हो गया है। एग्ज़ाम में आपको कम समय मिलेगा पर क्वेश्चन, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा ये है कि मार्क्स का भी रेशियो चेंज हुआ है, तो आपको मार्क्स के वेटेज के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब इंग्लिश का वेटेज उतना ज़्यादा नहीं रह गया है, हालांकि सेक्शनल में वो अभी भी भारी पड़ेगा आपको, पर ओवरऑल कट ऑफ में थोड़ा हल्का हो जाएगा वो। और मैथ रीजनिंग में ऑलमोस्ट लगभग बराबर है, 40 क्वेश्चंस हैं, 60 मार्क्स हैं, तो 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। और जब मैथ में आते हैं, मैथ में जब आते हैं तो यहाँ 35 क्वेश्चन में 50 मार्क्स हैं, तो ये भी 1.5 से थोड़ा कम है मार्जिनल, तो 1.5 ही मान के चलिए। और जीएस जो है आपका वो 1.25 का हो गया है, और इंग्लिश तो 1 का ही है। आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पहले 190 होते थे वो घट के 155 हो गए हैं। मार्क्स पहले की तरह 200 ही रहेंगे, पर जो पहले 2 घंटे 40 मिनट आपको मिलता था वो घट के अब सिर्फ 2 घंटा रह गया है। तो अब जो क्वेश्चन है वो उसका लेवल अगर सेम रहेगा तो वहाँ बहुत परेशानी होने वाली है, क्योंकि 2 घंटा समय मिलता है हमें आरआरबी में, और आरआरबी का क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो आईबीपीएस से काफ़ी कम होता है, हल्का होता है लेवल उसका। तो ये हो गई एग्ज़ाम की बातें। तो ये तो आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा, एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह भर रहे होंगे या भर चुके होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी एसीआईबी का एग्ज़ाम है, पर उन सब चीज़ों के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। रेलवे का एग्ज़ाम है, तो मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने कभी दिया नहीं है और मुझे कुछ जानकारी भी नहीं है ज़्यादा उस फील्ड के बारे में। अब आते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो प्री तो सेम है, और जिन लोगों ने प्री दिया है, एक्सपीरियंस है, उनके लिए तो कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। प्री का मतलब है कि स्पीड आपको अपनी स्पीड बनानी है, और वो सिर्फ मॉक से बनेगा। प्री में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है जो एक
मतलब सामान्य बुद्धिमत्ता का व्यक्ति उसको हल नहीं कर सकता है। प्री के क्वेश्चंस आसान होते हैं और बस आपको स्पीड बनाना पड़ता है। तो आप स्पीड पे मेहनत कीजिए, अपनी अभी से मेहनत कीजिए प्री की स्पीड पे। और मैं तो कहता हूँ प्री का मॉक लगाइए लगातार, मॉक के बाद उसको रिवाइज कीजिए, हर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप सब सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होना शुरू हो जाएगा तो स्पीड ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। और वो आपको अगर पर डे एक मॉक एटलीस्ट लगाते हैं किसी भी सूरत में, चाहे आप ड्यूटी पे हों, चाहे आप घर पे हों, चाहे किसी भी तरह का काम हो, पर आप एक मॉक पर डे लगाते ही लगाते हैं। अगर किसी शादी उदी में जाना पड़ गया तो अगले दिन आप 2 लगाएंगे, उस दिन को भी कंपनसेट करना होगा आपको। इस तरह का एक डिसिप्लिन अपने आप में लाइए, तो इससे क्या होगा कि आपका जो मार्क्स है वो 2 महीने में आपका मार्क्स बढ़ जाएगा और 2 ही महीना आपके पास समय बचा है अब, तो 2 महीने से भी कम बचा है। तो अगर आप इवन आप 40 पर भी हैं तो 2 महीने में आप 70 पहुंच जाएंगे, इतना एक्स सर्विसमैन के लिए काफ़ी होता है। तो ये हो गया आपका प्री। और जिनका प्री पिच पहले क्लियर हो रखा है उनको प्री में थोड़ी कम मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको पता है प्री जो होता है वो एक तरह से मोटर स्किल टाइप का एग्ज़ाम होता है। आप एक बार क्लियर कर लेंगे और अच्छे थोड़ा मार्जिन से क्लियर करेंगे तो आप जितनी बार बैठेंगे उतनी बार क्लियर कर लेंगे। मेंस में मामला फंसता है, मेंस में थोड़ी किस्मत का भी साथ चाहिए, थोड़ी मेहनत भी चाहिए और काफ़ी कुछ वहाँ है। जीएस गेम कर देता है मेंस में। अब आते हैं मेंस पे। तो जिनका प्री का स्कोर अच्छा आ रहा है ऑलरेडी, आप लगातार मॉक में 65-70 स्कोर कर रहे हैं, वो प्री की तैयारी मत कीजिए अभी, आप मेंस पढ़िए, ठीक है। जीएस पढ़िए, अभी से पढ़िए। जीएस अगस्त से शुरू कर दीजिए, अगस्त सितंबर तो कोर रहेगा उसका, इवन जुलाई को भी कंसीडर कीजिए। जुलाई अगस्त सितंबर ये एकदम कोर, अक्टूबर ये कोर रहेगा। ये टाइम जो है इसी से सारे क्वेश्चंस आएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। कुछ स्टैटिक आते हैं तो स्टैटिक तो जब भी आप पढ़िएगा तब आपको बीच में पढ़ा ही दिया जाता है, स्टैटिक बीच में मिलता रहता है। बाकी जो करंट अफेयर्स है वो इसी पीरियड का आता है। बैंक में एसएससी की तरह कभी पुराने ज़माने का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और आप जब इसमें क्या बोलता है, मेंस में जब जाएंगे आप तो टाइम का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एसबीआई में एक अच्छी बात है कि उन्होंने पुराने पैटर्न को बना के रखा है, तो वहाँ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जो पुराना पैटर्न है जो उन्होंने पहले दिया है एसबीआई को, वही सेम पैटर्न मिलेगा। एसबीआई में अच्छी बात यह है कि बैकलॉग बहुत तगड़ा दिया है इस बार, लगभग बैकलॉग लगा के 1100 से प्लस वैकेंसी आ गई है। तो इतना वैकेंसी बहुत ज़्यादा होता है अगर आप तैयारी करते हैं। और बस मान लीजिए कि आपको बस 60 मार्क्स लाना है, ठीक है। हाँ, पर 60 टारगेट लेकर चलिएगा तो कभी 60 नहीं आएगा, वो आपका 50-55 पे जाके रुक जाएगा। तो आपको जो टारगेट है वो एटलीस्ट 70-75 का रखना पड़ेगा। और 75 का टारगेट मॉक में नहीं, मॉक में आपको 90 प्लस का टारगेट रखना पड़ेगा, क्योंकि एसबीआई का जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो किसी मॉक में शायद आपको नहीं मिलेगा। और अगर उस लेवल का मॉक बनाना अभी शुरू कर देंगे तो आप शुरू में ही डिमोरलाइज हो जाएंगे, क्योंकि मॉक में ही आपको 40 प्लस नहीं आएगा। कुछ चैनल्स हैं जो कि काफ़ी टफ मॉक सेट करते हैं एसबीआई को ध्यान में रखते हुए, पर अगर आपका शुरू में ही 40-45 आना शुरू हो जाएगा तो डिमोरलाइज हो जाएगा, आपको लगेगा आपका 60 कभी आ ही नहीं सकता है, तो आप डिमोरलाइज हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए पढ़ाई के मामले में कभी भी, उससे क्या मन उठ जाता है। मन उठ जाता है तो आदमी सोचता है कि मैं टीचर बन जाऊँ, मैं रेलवे में जेई बन जाऊँ, ये नहीं, बैंकिंग नहीं हो पाएगा, भलना ढिमकाना, काफ़ी कुछ सोचना शुरू कर देता है, तो वो अच्छा नहीं होता है। तो मैं तो कहता हूँ कि इजी मॉक बनाइए, उससे क्या होता है कॉन्फिडेंस लेवल बना रहता है, अच्छा लगता है। एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो मतलब समझदारी होती है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप हॉल के अंदर बहुत ही समझदारी से क्वेश्चन चूज करते हैं और बनाते चलते हैं, कहीं फंसते नहीं हैं, तो यकीन मानिए आप जनरल कट ऑफ भी पार कर जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में टफ और इजी दोनों पूछे जाते हैं, बस समझदारी इसी में है कि आप कैसे टफ क्वेश्चंस को अवॉइड करके इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। बाकी और मैं क्या सजेस्ट करूं आपको मॉक के बारे में, क्योंकि मैंने तो आज तक एक ही चैनल फॉलो किया है, वो है टेक्स्ट बुक। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो कीजिए, बाकी लोग कहते हैं कि बहुत इजी है बहुत इजी है, पर मैंने तो उसी से सारा कुछ क्रैक किया था, तो वो मुझे अभी भी अच्छा लगता है, क्योंकि कम से कम मॉक में तो अच्छे नंबर आते हैं, एग्ज़ाम में भी ना आए और एग्ज़ाम में भी अच्छे आ ही जाते हैं। अगर आप मॉक में इधर 90 प्लस कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में वहाँ भी आप 60-65-70 ले ही आएंगे। थोड़ा ही अंतर, थोड़ा नहीं मतलब समझिए कि मॉक का 75% आप मेन एग्ज़ाम में आप
स्कोर कर पाएंगे। उतना काफ़ी होता है, आप मेहनत करेंगे तो पहुंच जाएंगे। और बस आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।